Priya vendor, supplier, RR solar panel, RR energy BLDC solar pump, RR water tanks, solar pump controllers, जो है MNRE approved, corporate steel dustbins, PVC dustbins और जेल मीनार GI स्ट्रक्चर के साथ कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस में, तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर हालत देखकर हमेशा मन में ये संकोच होता है कि आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरता क्यों नहीं। तो आपको आज पूरी हकीकत से हम आपको रूबरू कराएंगे। आज की इस खबर को देखकर आपको जितना ताज्जुब होगा उससे ज़्यादा दुख होगा और गुस्सा भी आएगा। जिन आम लोगों के लिए पलामू का सबसे बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज संचालित है, वहां पहुंचे मरीजों को भगाया जाता है या कहें चुराया जाता है। गलत इलाज का भय दिखाकर, मौत का खौफ दिखाकर मेडिकल कॉलेज से पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बेहद जिम्मेदार ओहदे पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के जिले के शीर्ष अधिकारी सिविल सर्जन अनिल सिंह ने कही। पलामू में जिनके भरोसे मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो आंख होते हुए भी आंखें मूंद कर सूरदास बने बैठे हैं। और फिर जितने भी बिचौलिए और दलाल हैं, वो दोनों हाथ से मरीजों को लूटने में लगे। और ध्यान रखिएगा, इस लूट का शिकार कोई भी मध्यम वर्ग या आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग का व्यक्ति नहीं होता है। गांव के भोले भाले गरीब निम्न तबके के लोग जो समूह से लोन का पैसा उठाकर तो कोई जमीन गिरवी रखकर इलाज कराने सरकारी अस्पताल पहुंचता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में पहले अव्यवस्था दिखाई जाती है और फिर जान बचाने के नाम पर 35,000 से लेकर 40,000 और 50,000 तक की मोटी रकम वसूली जाती है। ये पूरा खुलासा हुआ है पलामू उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर एसडीएम आईएस सुलोचना मीणा और सदर सीओ अमरदीप सिंह बलहोत्रा के द्वारा की गई कार्रवाई में। एमएमसीएच से महज 50 कदम की दूरी पर अवैध रूप से रक्षक अल्ट्रासाउंड और रक्षक हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। अस्पताल में बोर्ड पर 6 डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि अस्पताल में भर्ती 9 पेशेंट जिनका सर्जरी हुआ है, किसी भी पेशेंट को देखने के लिए कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था और ना ही किसी पेशेंट को ये पता है कि उनका सर्जरी किया किसने है। कहाँ से आए हैं? कोकरसा। तो कब आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ, बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। कौन डॉक्टर किए हैं? नाम नहीं जान भाई, नहीं जान। सामने जब फ्री है सदर अस्पताल, तो यहाँ का कैसे पैसा दे के आप लोग आए? ईडी में करा रहे हैं, पैसा तो देने होइएगा ना। अनीता देवी। कहाँ से आई? बागेश्वरी से। कहाँ है बारिशुती? यूपी में। यूपी में है? अच्छा, तो क्या हुआ था आपको? पाँचदानी के ऑपरेशन। कौन किया ऑपरेशन? पता नहीं, डॉक्टर ने। डॉक्टर किया हूँ। कितना पैसा लगा है? 30,000। तो सामने सदर अस्पताल है, वहाँ नहीं गए आप लोग? हमको पता। क्या आपका डिलीवरी था? ऑपरेशन हुआ है? तो यहाँ कैसे आए थे आप? सदर अस्पताल सामने है, फ्री इलाज होता है, वहाँ नहीं जाके यहाँ कैसे आए? कोई तो बताया होगा। कौन डॉक्टर ऑपरेशन किया था? डॉक्टर को नहीं जानते हैं कौन किया है? किसको लेके आए थे आप यहाँ? क्या है ये? तो क्या ऑपरेशन कर दिया बेटी को, आपको नहीं पता चला? नहीं पूछे कि कौन डॉक्टर करेंगे? आपकी सहिया आपको घर जाके जागरूक नहीं करती है कि सर्जन से ऑपरेशन कराना है या कुछ? हमको तो दूसरा जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम रिश्तेदार के चलते आ गए हैं। कौन रिश्तेदार क्या करते हैं? हम मम्मी है, अच्छी आँखें ससुराल है। तो यहाँ कौन भेजा था आपको इस अस्पताल में? अब इसका गार्जियन ना जानेगा कि कौन भेजा था। आप ही का ऑपरेशन हुआ है? कौन ऑपरेशन किए हैं? डॉक्टर का नाम नहीं पता है? आपको भी डॉक्टर का नाम नहीं मालूम है? हमको भी नहीं मालूम है। आपका भी ऑपरेशन हुआ है? कौन किए हैं? नहीं पता है? कौन डॉक्टर के लिए ऑपरेशन? सर हम नहीं जानते हैं, कहे बोला अति जो है बढ़िया पर होता है। तो कितना बतैले है? 35,000। 35,000। तो गरीब आदमी कैसे 35,000 दीजिएगा? अब जी को छछन में क्या करे भैया? और सामने यहाँ सदर में फ्री होता है, वो नहीं आपको जीव के छछन में दिखता है? सदर में तो फिर ये हो तो हम कहे बचदानी वाले नहीं होता है, इसलिए गए थे सदर अस्पताल में? गए नहीं। आपको जाने ही नहीं दिया गया?
आपको जाके पता करना चाहिए था ना। पता कर लेते तो फंसबे नहीं करते सर। अल्ट्रासाउंड भी यहाँ करवाते हैं। हाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता। कितना लगल हलवा अल्ट्रासाउंड में? अल्ट्रासाउंड कितना? 800। और हमको छतरपुर घर है, छतरपुर से वहाँ से रेफर कर दिया ना। थोड़ा जोर से बोलिए। आए यहाँ सदर हॉस्पिटल में तो पूरा 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 फूलन पकड़ दे, जवाब दे देते हैं पूरा। तो हम लोग के मैम को बोले कि आप क्या करे था, तो वहाँ से फिर यहाँ ला के भर्ती किए। वहाँ से यहाँ के लाया था? मम्मी हमको। आपकी मम्मी? तो आपकी मम्मी को बताया कौन कि यहाँ ले जाना है? बतलाया कब पता, हम तो खुद नहीं हमको कोई बतलाया होगा तब ना के भर्ती किए। कोई सही लोग बताई थी? नहीं सही लोग नहीं, सही लोग तो हम खुद जानकारी नहीं थे सर, हम पीछे। मतलब नाम हमको पता नहीं। डॉक्टर का नाम आपको नहीं मालूम है? तो ऐसे ही इलाज कराने आ गए आप लोग? पता नहीं, हम नाम नहीं जानते हैं। कहाँ से आए हैं? उनकारी मोड़। तो आपने सुना, किसी भी पेशेंट को ये नहीं पता है कि उनका सर्जरी किस डॉक्टर ने किया है। चलिए पेशेंट को नहीं पता मान लेते हैं, लेकिन अस्पताल में जो कर्मी मौजूद थे उन्हें भी ये नहीं पता कि ये सर्जरी किसने की है। इतना तो साफ है कि कोई भी सर्जन अगर जाकर किसी अस्पताल में सर्जरी करता है तो अस्पताल के कर्मी तो जानते ही हैं कि वो कौन डॉक्टर हैं और उनका नाम बताएंगे ही। लेकिन पैसे की भूख में अंधे बने लोगों की कारस्तानी की ये वानगी है रक्षक हॉस्पिटल। एसडीएम सुलोचना मीणा जब रक्षक अल्ट्रासाउंड सेंटर में पहुंची तो देखती हैं कि एक टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड कर रहा है। हद तो तब हो गई जब एक फर्जी डॉक्टर भी अस्पताल में पाया गया। अस्पताल संचालक का दुस्साहस तो देखिए कि करीब 3 महीने पहले अल्ट्रासाउंड को सिविल सर्जन के नेतृत्व में सील किया गया था, बावजूद वो अल्ट्रासाउंड पुनः संचालित था। आखिरकार ये किसके सह पर हुआ? क्या अस्पताल चलाने वाला माफिया है जो सील हुए अल्ट्रासाउंड को पुनः धड़ल्ले से चला रहा था, बिना डॉक्टर के अस्पताल में खटाखट सर्जरी करा रहा था? किसने उसे किसी के जान से खेलने की इजाजत दी? वो कौन है जो पलामू के लोगों के जान से भी खेल रहा है और बिना हथियार दिखाए, बिना डाका डाले हॉस्पिटल खोलकर लुटेरों को भी मात दे रहा है? हमने अस्पताल संचालक को ढूंढने का भरसक प्रयास किया, अस्पताल के कर्मियों से भी ये जानने की कोशिश की, लेकिन सबके जुबान की खामोशी ये साफ साफ बता रही थी कि कुछ तो फर्जीवाड़ा है। बहरहाल पलामू उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करवा दिया गया है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। इस पूरे मामले पर हमने पलामू के सिविल सर्जन अनिल सिंह से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए पूरी बातचीत को और तय करिए कि पलामू को अपना कहने वाले नेता, पलामू के लोगों का वोट पाकर जीतने वाले जनप्रतिनिधि इन मामलों पर क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जनता के रहनुमा बनने वालों से तो बेहतर पलामू में पदस्थापित वो अधिकारी हैं जो ऐसे मामलों पर कम से कम सख्ती तो दिखा रहे हैं। ये है कि वहाँ से हमेशा शिकायतें मिलती थी कि अस्पताल मेडिकल कॉलेज से मरीजों को लोग भगा कर ले जा रहे हैं। साथ ही इस बात की भी सूचना मिलती थी कि वहाँ अवैध रूप से एक अल्ट्रासाउंड सेंटर भी संचालित किया जा रहा है, जिस पर हम लोग जांच माच करके पता लगाए तो पता चला कि हाँ ये बात सच है कि पेशेंट को भगाते हैं। तो उस पर कार्रवाई है तो डीसी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा एसडीओ मैम को कि आप जाइए और वहाँ पर जांच कर लिए। जांच करने के दौरान ये पाया गया कि उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। कुछ पेशेंट वहाँ पड़े हुए हैं, कुछ ऑपरेशन वाले, तो किसी भी विषय पर, किसी भी बिंदु पर वो सही न जवाब दे पाए और न सही कागजात दिखाया उन्होंने। तो ये बिल्कुल भी असहनीय है। इस प्रकार के हॉस्पिटल जो भी अवैध चल रहे हैं उन पर जांच दल गठित किया गया है, उस पर कार्रवाई होगी। जिनके पास भी है जो दलाली कराते हैं या लेके पेशेंट को भगाते हैं, ये उस तरफ से कार्रवाई हुई। अभी इनके पास कोई कागजात नहीं था, तो जितने यहाँ हॉस्पिटल है सभी की जांच होगी। सर बिना कागजात के आपने बताया कि वो चलाया जा रहा है, शहर के से सटा हुआ है, 50 कदम की दूरी पर है। आपके अगर ऑफिस से हम बात करें तो महज वॉकिंग डिस्टेंस है 5, और ये आपके कार्य क्षेत्र में आता है कि नहीं कि आप उस अस्पताल पे कार्रवाई कर सकते थे जब आपको जानकारी थी जैसा आपने बताया? नहीं, जानकारी मिल रही थी कि वो पेशेंट भगाते हैं, मगर वहाँ अल्ट्रासाउंड के विषय में इंफॉर्मेशन आता था कि अवैध संचालित, मगर उसी छत के ऊपर नहीं। एक बार और उनका जांच हुआ है, एक बार और अल्ट्रासाउंड सील किए थे हम लोग, मगर अस्पताल के विषय में छत पे चलता है ये जानकारी नहीं थी, कोई बोर्ड भी नहीं था। सर एक सवाल,
आप बगल में हैं, आपको जानकारी नहीं मिलती। यूपी से पेशेंट आ जाते हैं, छतरपुर से पेशेंट आ जाते हैं, पेशेंट को कैसे जानकारी मिल जा रही है? कहीं आपका जो टीम है, जो नहीं, मेरी आपका टीम ने कार्य मेडिकल कॉलेज में वहां आने के बाद वहां पर जो मिडिल मैन बीच वाले लोग जो हैं वहां घूमते रहते हैं, वो उनको कन्विंस करते हैं या पेशेंट को डरा देते हैं कि यहाँ पर कराने से आपको फायदा नहीं होगा, ऑपरेशन सही नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। मरीज को डरा धमका के वो लोग ले जाते हैं। पेशेंट तो आते हैं एमएमसीएच में, पेशेंट किसी हॉस्पिटल के नाम से नहीं, वो एमएमसीएच में आते हैं, मेडिकल कॉलेज के नाम पर आते हैं और वहां पर उनको कन्विंस करके बरगला के फुसला के जिस भी प्रकार हो वो लोग ले जाते हैं। उस अस्पताल के बाहर 6 डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है। उनमें से एक भी डॉक्टर, जब कार्रवाई हो रही थी इस प्रक्रिया में, एक भी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे। शहर में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके बोर्ड पर दसों नाम लिखे हुए होते हैं। कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनका सभी अस्पतालों के बाहर नाम लिखा हुआ है। कब इसकी आपने कभी जांच की या आगे क्या जांच करेंगे? तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, जिनका भी जांच है तो उसमें कुछ जो नर्सिंग होम चलते हैं उसमें दो प्रकार के चिकित्सक होते हैं। एक होते हैं ड्यूटी डॉक्टर जो 24/7 वहीं रहेंगे, वो हमेशा मिलेंगे। और बाकी जो डिस्प्ले नाम होता है उनको कंसल्टेंट होते हैं या भेजते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब उनको बुलाते हैं। उनसे भी दो चिकित्सकों पर हम लोगों ने सोच करके कार्रवाई करके विभाग को लिखा था, जिन्होंने एक सिरे से इनकार किया कि ये ऑपरेशन मेरे द्वारा नहीं किया गया, मगर उनका बूथ पे नाम था। आज भी जो वहाँ 8 पेशेंट थे जब सील किया गया, उनका सर्जरी किसने किया? किसी भी पेशेंट को कोई जानकारी नहीं है। आपकी जांच में चूंकि आपके तरफ से डॉक्टर एस के रवि गए थे, क्या सामने आया? कौन डॉक्टर सर्जरी किया पेशेंट्स का? किसी चीज के विषय में वो जो संचालक हैं या जो लोग भी वहां मिले, जो दो चार लड़के मिले जो स्टाफ के रूप में खुद को बता रहे थे, वो सही जवाब नहीं दे पाए। अगर किसी डिग्री होल्डर या किसी डिग्निफाइड या हमारे एमएनसीएच के किसी डॉक्टर का नाम लेते तो उनसे बुला के पूछा जाता। किसी का नाम आप लेंगे तो अगला से हम लोग पूछताछ करेंगे, तो किसी के विषय में उन्होंने कुछ बताया नहीं। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहते। आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड पहले आप लोग मशीन को सील करने पहुंचे थे, उस वक्त आपको पता नहीं चला कि ऊपर अस्पताल भी संचालित? उस पर कंप्लेन था कि अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड करके लिंग परीक्षण किया जा रहा है, तो उस समय ये पता नहीं था। इस बार भी घूमते घूमते लोग गया ऊपर तो देखा कि पेशेंट भी है, अस्पताल भी चलता है, या वहाँ किसी ने बताया। तो ये जवाब थोड़ा हास्यास्पद नहीं है कि बगल में अस्पताल चल रहा हो और आप पूरे जिले के मालिक हैं, आपका कमान संभालना आपका काम है मेडिकल विभाग का, और आपको पता नहीं चल रहा है? बंद होके बिना बोर्ड के कोई घर के अंदर चला रहा होगा तो बोर्ड तो लगा हुआ है। रक्षक का बोर्ड नहीं, रक्षक अल्ट्रासाउंड, रक्षक अस्पताल का बोर्ड नहीं दिखा आज तक आपको वहाँ? हमारे कैमरे में तो अभी हम दिखाएंगे आपको। बोर्ड है 6 डॉक्टर का बाजब्ते नाम लिखा हुआ है। रक्षक का बोर्ड नहीं, रक्षक अल्ट्रासाउंड, रक्षक अस्पताल का बोर्ड नहीं दिखा आज तक आपको वहाँ? हमारे कैमरे में तो अभी हम दिखाएंगे आपको। बोर्ड है 6 डॉक्टर का बाजब्ते नाम लिखा हुआ है। रक्षक इमरजेंसी अस्पताल लिखा हुआ है। चौंकने वाली, जैसे आप चौंक रहे वैसे हम भी चौंक रहे हैं ये बात जान के। हम भी, आप तो चौंक रहे हैं। हम लोग जिस दिन गए थे पिछले बार जब अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे तो वहाँ कोई बोर्ड नहीं दिखा था। अच्छा, हमारी जानकारी में कई ऐसे अल्ट्रासाउंड अभी भी संचालित हैं जहाँ डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट या ऑप्स गायनी कोई भी डॉक्टर नहीं होती। क्या आपके जानकारी में है या सब ऐसे चल रहा है, आप तक पहुँच ही नहीं पाता? जो हमारे रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर है उनके डॉक्टर के विषय में हमारे पास सहमति है, उनसे बुला के फिजिकली बात करके तब वो सेंटर, तो वो तो हमारे पास है। और जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं तो उनका बोर्ड ये सब विषय में जब कभी कोई आदमी बताता है कि यहाँ पर चल रहा है हम लोग वहाँ रेड करते हैं। छतरपुर में भी 2 रेड किए, बंद किए हैं, उसी पर अभी हम लोग केस करने वाले हैं। सीजीएम साहब के यहाँ कंप्लेंट केस होता है। तो आपके यहाँ से जो भी निबंधित अल्ट्रासाउंड है, पीसीपीएनडीटी एक्ट का पूरा पालन हो रहा है? वहाँ डॉक्टर मौजूद रहते हैं, ये आप दावा करते हैं? जिनका है वो रहते हैं। किस आधार पर वो पुनः संचालित होने लगा? पुनः संचालित उनका जो सील किया हुआ था वो तब डेट देखना पड़ेगा, फाइल देखना पड़ेगा। 2-3 महीना पहले ही बात है। उसके बाद आज दोबारा चलाया जा रहा था, तभी तो आज फिर पकड़ा गया। बात मिली कि उन्होंने खोल दिया उन्होंने, तो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है रक्षक अल्ट्रासाउंड के नाम से रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम लोग जाके वहां पर जांच किए, स्थल निरीक्षण में नहीं पाया गया सही, तो वो
रिजेक्ट हुआ। स्थल निरीक्षण में भी गए, जांच भी करने गए। वो जिले के आला अधिकारियों के आदेश का या निर्देश का कुछ सील की और दोबारा संचालित होने लगा, तो कंप्लीट इसको अवहेलना मानेंगे? केस में जाएगा ना, केस में होगा, ये सारी चीजें गवाही होगी, सब लोग अपना, मुझे भी जाना पड़ेगा कोर्ट में बताने के लिए क्या क्या हुआ था। आज भी वहाँ 8 मरीज पाए गए हैं जिन्हें आपने उन्हें बाजब्ते अच्छे तरीके से शिफ्ट कराया। 9 पेशेंट 9 पाए गए। पेशेंट ले आए हैं पोस्ट ऑपरेशन। सर, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि 9 पेशेंट बाहर से आ रहे हैं और आप तक ये खबर नहीं है अस्पताल चलाने। हाँ, मुझे इस बात की सूचना नहीं थी, केवल सूचना थी कि वहाँ रक्षक अल्ट्रासाउंड चलता है जो अवैध है, जिसे सील करने के लिए आज सील किया गया। FIR भी हुआ, फिर FIR। तो सूचना थी, इसके बावजूद हॉस्पिटल की सूचना, अल्ट्रासाउंड की सूचना थी, तो फिर आपने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? SDM को क्यों, प्रशासन को क्यों जाना पड़ा? उसमें बिना सील एंड सीजर का जो प्रोसेस जो किसी PNDT के तहत से, अभी आप ये भी पूछ सकते हैं कि जब SDM में आई तो केस क्यों नहीं? केस करने के लिए केस होगा, तो केस करने के लिए जैसे जिस काम के लिए होता है, सील एंड सीजर के लिए मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। मैडम थी, बल्होत्रा सर थे, उसके बाद हमारे तरफ से भी लोग थे। इसके बाद ये रिपोर्ट बनेगा, इसमें 2 केस होगा। एक तो 420 का केस होगा जिसमें आपने डॉक्टर का नाम नहीं बताया, जो सीधा थाना में होगा, और दूसरा केस होगा कंप्लेंट केस, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो DC सर हैं वो प्राधिकृत तमाम तरीके के केस होंगे। इससे पहले भी आपने उसे सील किया, बावजूद वो संचालित होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो चल रहा है अवैध गोरख धंधा वो बंद ही हो जाए, जब तक आपके तरफ से कमान स्ट्रेट टाइट नहीं किया जाए? कमान तो टाइट करेंगे हम लोग, मगर कहीं और फिर कोई नया मशीन खोल के कहीं पर चलेगा तो फिर यही होगा। ये उम्मीद रखा जाए कि अगर हम पर्दाफाश करें, हम दिखाएं कि यहाँ अवैध तरीके से संचालित हो रहा है, तो आप एक्शन में आएंगे? दिखाइए या आप हमको फोन करके बता दीजिए कि फलाने जगह है, फिर हम लोग तो 2-3 जगह ऐसा भी किए हैं कि अपना पैसा दे के पेशेंट भेज दिए, ऑफिसे से पहुंच गए, उनको भी पकड़ते हैं हम लोग। तो डिक्वाय ऑपरेशन भी करेंगे, तो अगर आप कोई एड्रेस हमको देंगे गुप्त रूप से या टेलीफोन पर, तो हम लोग पेशेंट पैसा दे के भेज देते हैं कि जाकर रजिस्ट्रेशन करा के खुद खाते तुम कराओ, हम लोग बगल में रहते, बुझा।